कि जो सीपीसी है उसके ऑर्डर 17 रूल 1 का जो प्रोविजो है वो कहता है कि 3 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट कई बार देखा गया है कि 3 से ज़्यादा भी दे देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो हम सबसे पहले बात समझें कि जो एडजॉर्नमेंट है वो एक प्रकार से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, क्योंकि जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो डे टू डे चलना चाहिए। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि एडजॉर्नमेंट ना दिया जाना एक रूल है और दिया जाना कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, राइट। इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझे तो कई बार कोर्ट का जो आदेश ऑर्डर शीट पर लिखा होता है कि ये आपका आखिरी एडजॉर्नमेंट है, अब आपको नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट हैं जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ऐसा कर सकती है और पार्टी को इंसिस्ट कर सकती है कि आप नेक्स्ट हियरिंग पे हाजिर हों, एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा। बट सलीम एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2005 का, उसमें कहा गया, पहले तो प्रश्न ये उठता है तो क्या जब कोर्ट ऐसा लिख देगी तो क्या अब एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्तों। सलीम एडवोकेट का केस है 2005 का, सलीम एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यही कहा गया कि यदि आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने रख देते हैं, सफिशिएंट कॉज आप बता देते हैं कि इस कारण पार्टी नहीं आ पाई या एडवोकेट साहब नहीं आ पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा, राइट। अब इसका प्रोविजो जो ऑर्डर 17 रूल 1 है उसका प्रोविजो जो आप सभी का क्वेश्चन था कि उसमें 3 एडजॉर्नमेंट की बात की गई है, तो क्या उससे ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये 3 एडजॉर्नमेंट की बात की गई है ना, ये एक मार्गदर्शक प्रोविज़न है, ये एक प्रकार से गाइडिंग प्रिंसिपल है, बट ये बाउंड नहीं है, आपको बाध्यकारी नहीं है। सलीम एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया है यदि एक्सट्रीम और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बताए जाते हैं तो 3 बार से ज़्यादा भी एडजॉर्नमेंट मिल सकता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि एडजॉर्नमेंट जब मिलता है तो कोर्ट के पास पावर है या फिर अपोजिट जो एडवर्स पार्टी है वो कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि साहब कॉस्ट लगाई जाए। यूजुअली कोर्ट प्रैक्टिकली 500 रुपये तक की कॉस्ट लगा देती है यदि जो पार्टी है वो अपीयर नहीं होती और एडजॉर्नमेंट देना पड़ता है। तो ऐसी एक अभी लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था कि एक मैंने अपने जूनियर वकील को, मैं उस टाइम मुझे बाहर जाना था दूसरी कोर्ट में, तो मैंने अपने जूनियर वकील को अलाउ कर दिया था और कोर्ट से आग्रह भी कर दिया था कि साहब मैं लंच के पहले वहाँ पे उपस्थित था, बट सामने वाली पार्टी लंच के बाद का कह रही थी, तो लंच के बाद मुझे जाना था दूसरी कोर्ट। तो मैंने अपने सामने अपने जूनियर को खड़ा कर दिया और उससे बोला कि माननीय कोर्ट के सामने बस तुम्हें क्या करना है, वो जब एग्जामिनेशन चीफ के लिए वो डेट लगी थी, तो जब एग्जामिनेशन चीफ होगा तो तुम्हें बस लिखना है और क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद में कर देंगे, ये पूरा मामला था। तो क्रॉस नहीं किया गया था दोस्तों, तो इस कारण उन्होंने, जो एडवर्स पार्टी थी उनको पता था कि मैं क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब जो मेरा जूनियर था वो क्रॉस नहीं करेगा। और जज साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम क्रॉस करोगे, तो जूनियर ने बोला नहीं साहब, मैं तो सिर्फ एग्जामिनेशन चीफ को लिखूंगा, क्रॉस नेक्स्ट डेट पे की जाएगी। तो वहाँ पे जो अपोजिट एडवोकेट थे ना, जो अपोजिट एडवर्स एडवोकेट थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और कोर्ट से हैवी कॉस्ट की बात कही। तो कोर्ट ने उस मैटर में 500 रुपये की कॉस्ट लगा दी थी और इसको एडजॉर्नमेंट दे दिया गया था, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल